हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। तीसरी से 5वीं तक क्लासेस की होगी शुरुआत। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक क्लासेस लगाई जाएगी। स्कूलों में कोविड-19 के नियमों का पालन भी किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर भी जरूरी होगा। वहीं पीने का पानी साथ लेकर आएंगे छात्र। माता पिता की लिखित अनुमति भी होगी जरूरी। छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो आज से प्राइमरी स्कूल्स की भी शुरुआत हो रही है और ऐसे में स्कूल प्रशासन को हिदायत दी गई है कि सख्ती से कोविड-19 के नियमों का पालन होना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब अनिवार्य होगा। वहीं अगर माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी अनुमति नहीं होगी। अगर उन्हें लगता है कि स्कूल में उन्हें बच्चों को नहीं भेजना तो वो नहीं भेज सकते। माता पिता की लिखित अनुमति बच्चों को भेजने के लिए जरूरी होगी। छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। इसके अलावा छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये नियम तय किए गए हैं। धीरे धीरे स्कूल्स को खोला जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, पहले 10वीं से 12वीं तक की क्लासेस खोली गई। पिछले साल मार्च में स्कूल्स बंद हुए थे कोविड के चलते और अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा है और अब प्राइमरी क्लासेस भी स्कूल्स में वापस से लगनी शुरू हो रही हैं। लेकिन सख्ती से नियमों का पालन करना होगा और किसी भी बच्चे को दबाव डालकर स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। माता पिता की पूरी अनुमति होगी। माता पिता की अनुमति का पत्र होना चाहिए और उसी के साथ ही बच्चे स्कूल्स में आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक प्राइमरी क्लासेस स्कूल्स में लगेंगी और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए अभी भी ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा लगातार जारी रहेगी। तो प्रदेश में आज से प्राइमरी स्कूल्स खुल रहे हैं और तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस भी अब स्कूल्स में लगेंगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति और सतवीर लांभोरिया जुड़ चुके हैं। जगदीश, पहले आप बताएं किस तरीके की तैयारियां यहाँ के सरकारी प्राइवेट स्कूल्स में की जा रही हैं। अगर मैं कालावली की बात करूं प्राइमरी स्कूल्स को लेकर। की ओर से गाइडलाइन दी गई हो कि इस तरह से कोरोना के चलते जो सैनिटाइज किए जाएंगे, मास्क का प्रयोग किया जाएगा। स्कूल को बच्चों को जो पानी है वो घर से लाना होगा। लेकिन कालावाली में अगर देखा जाए तो कालावाली में ना तो स्कूल को सैनिटाइज किया गया है, अभी 8:15 हो चुके हैं, ना ही स्कूल के जो कमरों के दरवार है वो खुले हैं, लेकिन मेन गेट है जो खुला हुआ है। बच्चे इक्का दुक्का जो बच्चे हैं बाहर खड़े जरूर नजर आ रहे हैं। जी नंदनी। जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि किसी भी बच्चे पर दबाव डालकर बच्चे को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। अगर माता पिता चाहें तो ही बच्चों को भेजें। अगर माता पिता की अनुमति नहीं है तो बच्चे स्कूल्स नहीं आएंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी लगातार चलेंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर एक तरीके से उनके माता पिता को फ्री छोड़ा गया है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को भेजें। जी बिल्कुल नंदनी, भले ही अभिभावक को बच्चों को खुला छोड़ा गया है कि वह अपनी मर्जी से भेजें। इस तरह का प्रचार है बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि आम जो स्कूल बच्चों को मैसेज स्कूलों की ओर से दिया गया है कि स्कूल है जो 10 बजे से खुलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्रचार की जो कमी है बिल्कुल नजर आ रही है। स्कूल में अध्यापकों की ओर से जो ग्रुप बच्चों के बनाए गए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उसमें यही बात लिखी गई है कि स्कूल 10 बजे से 1:30 बजे तक खुलेंगे, बच्चों को हाजिर होना है। इस तरह की कोई बात नहीं और ना ही कोई फार्म भरे जा रहे हैं, ना ही कोई अनुमति देने के लिए किसी तरह के कोई व्यक्ति को बाहर बैठाया है जो बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सके। कोई नियमों की पालना नहीं होती नजर आ रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए जगदीश हमारे साथ। और सतवीर, आप के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अभी फिलहाल आज क्या तैयारियां देख सकते हैं आप प्राइमरी स्कूल्स को लेकर?
देखिए नंदिनी, पिछले 11 माह से जो स्कूलों में बच्चों का आना जाना बंद हो चुका था और बच्चे कहीं ना कहीं घर पर ही अपनी शिक्षा का कार्य जो है वो पूरा कर रहे थे और माता पिता भी इससे काफी परेशान थे, क्योंकि ज्यादातर जो माता पिता है ग्रामीण क्षेत्र में है वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो आज 11 महीने के बाद जो कहीं अगर स्कूल खुलने की बारी आई है और वो खास तौर से प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के, तो वो माता पिता में और बच्चों में काफी उत्साह है। जहां तक तैयारियों की बात करें तो यहां सैनिटाइजर का भी रखे गए हैं और मास्क भी रखे गए हैं और प्रशासन का कहना है कि किसी भी नियम या कानून से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर तरह से बच्चों को जो स्वास्थ्य है उसके साथ कहीं खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक हमने कई स्कूलों का जायजा लिया तो एक आध स्कूल ऐसा नजर आया जहां पे सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिले, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ जो सभी तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से संतोषजनक पाई गई। जी, यहाँ पर लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की भी चिंता है और वाकई ये चिंता लाजमी है कि जो बच्चे मैच्योर हैं, बड़े हैं, आप उन पर फिर भी नियमों को उनसे पालन करवा सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा नियमों का पालन होना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी कि छोटे बच्चे पूरा टाइम मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। इसको लेकर स्कूल को काफी एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है। सतवीर जी नंदिनी, बिल्कुल वाकई हर प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो हेल्थ वर्कर की पोस्टिंग करने का प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है और यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भूना है, इसके अंदर वाकायदा एक हेल्थ वर्कर को लगाया गया है और यहाँ पर जो मैंने सुविधाओं की जांच की तो वो पूरी तरह से सभी जो एहतियात बरती जानी चाहिए वह की गई हैं और मुख्य अध्यापिका का कहना है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको विशेष तौर से ख्याल रखा गया है कि जो रेशो है वो कम कर दिया गया है कक्षा में बैठने का। साथ ही माता पिता का सहमति पत्र भी अवश्य लेने के लिए बोला गया है और साथ ही जो बच्चे हैं उनके लिए पीने का पानी या कोई जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार भूख लगती है तो जैसे जगदीश के पास जाना चाहूंगी। जगदीश, अब तक आप कालावली में स्कूल्स जो 9th से लेकर 12th तक के लिए खुले, फिर उसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक के भी खुल गए, तो आप स्कूलों में किस तरह की स्थितियां देख पा रहे थे? क्या वहां पर इन क्लासेस में उतनी सख्ती से पालन कोविड के नियमों का होता हुआ नजर आ रहा था? और अब प्राइमरी स्कूल की बात है तो क्या लगता है? बिल्कुल जी नंदिनी, बिल्कुल हमने पहले भी हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो 10वीं 9वीं से जो 12वीं के स्कूल हैं उनमें कोविड की जो गाइडलाइन है उनको कहीं ना कहीं पालना नहीं की जा रही। बिना मास्क के जो बच्चे हैं वह भी आते नजर आ रहे हैं। पानी की अगर बात की जाए तो बच्चे घर से पानी नहीं ला रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस भी का प्रयोग भी नहीं करते नजर आ रहे हैं। जो बड़े बच्चे सोशल डिस्टेंस इस तरह की कोरोना की गाइडलाइन की पालना नहीं कर पा रहे, तो छोटे बच्चे कहां इस कोविड की पालना कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। जी नंदनी, चलिए शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतवीर, सबसे बड़ा डर यही है कि अब तक बड़े बच्चों की क्लासेस स्कूल में खुली और जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, अब छोटे बच्चों के लिए चिंता यहां बढ़ जाती है। नंदिनी, वाकई ये सही बात है जैसे जगदीश ने बताया। जो बिल्कुल छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए इन नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल होगा और वहां क्योंकि स्टाफ की ऑलरेडी ही हरियाणा के सभी स्कूलों में कमी रहती है, तो इसमें देखना यह होगा कि प्रशासन किस प्रकार से इस बड़ी समस्या को निपटाता है और कितनी या आने वाले समय में अगर कोविड के मामले बढ़ते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब स्कूल प्रबंधन के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की और सतवीर कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स की लगातार मांग थी कि स्कूल्स को पूरी तरीके से अब खोल दिया जाए और लगातार उनकी मांग पर ही सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो अब जिम्मेदारी भी इन प्राइवेट स्कूल्स की ही बनती है कि ये हर बच्चे का ख्याल रखें और छोटे बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा जाए।
जी नंदिनी, कल भी हमने लगभग 1 दर्जन प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया था, तो वहां पे प्रशासन की ओर से, प्राइवेट प्रशासन की ओर से हर तरह का जो है वो प्रबंध करने की कोशिश की गई है। और आज जब बच्चों का आना शुरू हो चुका है तो इसके बाद ही देखा जाएगा कि वो कितने नियमों का पालन करते हैं और मामलों को बढ़ने से किस प्रकार से रोकने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट प्रशासन को भी अतिरिक्त जो है स्टाफ उसकी व्यवस्था करनी होगी। जी बिल्कुल सतवीर, अगर इन बच्चों के पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का रिएक्शन मिलता आया? क्या पेरेंट्स ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि प्राइमरी क्लासेस को भी अब खोल दिया जाए? जी नंदिनी, कल हमने कुछ पेरेंट्स से बात की थी, तो वो सभी ये चाहते हैं कि शिक्षा जो है वो बच्चों को मिलनी आवश्यक है। इसलिए लगभग 11 महीने का जो समय गुजर चुका है, बच्चे घर में ही थे और कहीं किसी प्रकार से जो सीधे तौर पे ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण नहीं थी। तो सभी पेरेंट्स का भी मानना है कि बच्चों का स्कूल जाना आवश्यक है। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ हिसार से अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या तैयारियां देखी जा सकती हैं? आज से प्राइमरी क्लासेस भी खुल रही हैं, ऐसे में क्या तैयारी हिसार में? देखिए, जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से देश लॉकडाउन से गुजरा है और बच्चों की जो पढ़ाई है बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुई, तो उसको देखते हुए जो सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरी से 5वीं तक के बच्चे हैं उनको भी स्कूल में भेजा जाएगा। और पहले 6ठी से 12वीं तक के जो है वो भी लगभग 70% बच्चे स्कूलों में आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो बच्चों की पढ़ाई 1 साल तक जो बाधित रही है उसको कहीं न कहीं अब सुचारू रूप से चलाने के लिए फैसला लिया गया है। इस फैसले का चाहे अभिभावक हो चाहे स्कूल संचालक हो, सभी स्वागत करते हुए नजर आए, क्योंकि एक बहुत लंबा समय 1 साल भर का एक पूरा सेशन बच्चों का खराब हुआ है, चाहे वो कोरोना की वजह से हुआ हो। लेकिन अब चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा आगे बाधित ना हो, इसको लेकर के स्कूलों में इंतजाम किए गए हैं और स्कूलों में ये तमाम उन बातों का ध्यान रखा जाएगा जो कोरोना टाइम में भी रखा जाना था। लेकिन स्कूल संचालक अभी खुश हैं कि बच्चे स्कूल में आएंगे और उनकी पढ़ाई होगी। इसी प्रकार अभिभावकों में भी खुशी की लहर है। जी बिल्कुल सतवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटेंगे जरूर जब आपके पास आज भूना में तमाम स्कूल्स के खुलने के बाद आप जरूर देखिएगा कि किस तरीके से नियमों का पालन स्कूल्स कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। और अगर अनूप बात करें, अब तक जो क्लासेस खुली, चाहे 9th से लेकर 12th तक की बात हो, चाहे 6ठी से लेकर 8वीं तक की बात हो, क्या आपको लगा प्राइवेट स्कूल्स या सरकारी स्कूल्स के अंदर नियमों का बहुत सख्ती से पालन हो रहा था और अब भी स्कूल जो है कामयाब होंगे बच्चों के ऊपर कोविड नियम को लागू करने में? जी बिल्कुल नंदिनी जी, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कोरोना का जब कार्यकाल चल रहा था उस समय जरूर पूरी सख्ती से इनके नियमों का पालन किया जा रहा था, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, सैनिटाइजर की और मास्क लगाने की बात हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोरोना के मामले सामने आने कम हुए, उस प्रकार से अब कहीं न कहीं ढिलाई जरूर दी गई है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद और वैक्सीन का जो फेज 3 चला हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अब कोरोना से राहत मिलेगी। तो ऐसे में जो बहुत जरूरी नियम है उनको तो अपनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा जरूरी है तो उस प्रकार से उसका नियमों से सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के जो स्कूल लगेंगे उनको लेकर के जरूर थोड़ी सी और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा अगर नियमों की बात करें तो और क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्राइमरी स्कूल्स को खुलने को लेकर? देखिए, गाइडलाइंस तो जिस प्रकार से पहले थी वही गाइडलाइंस रखी गई कि भाई स्कूल में पहुंचने पर हाथों को सैनिटाइज करवाया जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क भी बच्चे जरूर लगाएं। लेकिन अब कोरोना के मामले जिस प्रकार से कम हुए हैं तो लोगों में उतना भय नहीं रहा जितना पहले एक भय का माहौल बना हुआ था। तो लोगों को अब जागरूक होकर के इस कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव किसी प्रकार से बच्चों पर ना पड़े। चलिए अनूप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हिसार में भी स्कूल्स ऑलमोस्ट तैयार और पूरे प्रदेश में सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल्स हो, प्राइमरी क्लासेस सभी जगह पर लगेंगी। और इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो स्थिति रहेगी उसके मद्देनजर उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। हरियाणा न्यूज की टीम ने खास बातचीत की शिक्षा मंत्री से, आइए आपको सुनवाते हैं।
बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है प्राइमरी स्कूल्स को लेकर। उन्होंने बोला है कि स्कूल खोलने के लिए सरकार अड़ियल नहीं है। ये बयान कंवरपाल गुर्जर ने दिया है। समस्या आने पर फैसला वापस भी लिया जा सकता है। और हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में भी उन्होंने ये बयान दिया था कंवरपाल गुर्जर ने कि जैसी स्थिति रहेगी उसी हिसाब से सरकार कदम उठाएगी। प्राइमरी स्कूल खोलने पर उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार अड़ियल नहीं है। स्कूल खोलने के लिए स्थिति अंडर कंट्रोल है, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो फैसला वापस भी लिया जा सकता है। और अब आपको सुनवाते हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का वही बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने इस फैसले को लेकर वो अड़ियल नहीं है। स्थिति के हिसाब से ही स्कूल्स खुलने को लेकर फैसला समय समय पर लिया जाता है। मंत्री जी, आपने प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इस बात की सर्वत्र आलोचना हो रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने भी आलोचना की है, कहा है कि कोरोना वापस आ रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। नहीं, देखिए, अगर उनको ऐसा डाउट है कि कोरोना वापस आ रहा तो निर्णय बदलने में कोई देर भी नहीं लगेगी। अगर हमको लगता है कि इस प्रकार का कोई खतरा है तो निश्चित तौर से हम निर्णय बदल देंगे। हम स्कूलों को बंद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल खोल दिए तो स्कूल खोलने का मतलब स्कूल खोल ही दिए हमने उसके बाद बंद नहीं करेंगे। अगर कुछ भी परिस्थितियों में फर्क आता है तो हम तुरंत उस प्रकार से निर्णय लेंगे। लेकिन बहुत लंबे टाइम से स्कूल बंद थे, तो ऐसे में हमने जिस प्रकार का स्टेप बाय स्टेप हम स्कूल खोलते रहे, तो अब हमने एक स्टेप और लिया कि तीसरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल हम खोलने जा रहे। तो वो स्कूलों की शुरुआत इसलिए करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम काम शुरू करें। अब मैं समझता हूँ कि अगर हम खाली इस प्रकार से बैठ के इंतजार करें कि भाई मतलब कोई निर्णय लें, तो निर्णय ना लेना भी कोई अच्छी बात नहीं है। निर्णय तो लेना ही चाहिए। अब हमने निर्णय लिया है और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो निश्चित तौर से उसी प्रकार से निर्णय लेंगे। कोई ऐसा जिद नहीं है सरकार की कि हमने अगर स्कूल खोल दिया तो स्कूल खुले ही रहेंगे। अगर कहीं भी समस्या आती है तो तुरंत हम अपने निर्णय पे विचार करेंगे। लेकिन आज के टाइम में इस प्रकार की जरूरत थी और बहुत से बच्चे थे जो माँ बाप भी चाहते थे और बच्चे भी चाहते थे कि स्कूल में जाए, तो हमने सर इसी बात को टाइम स्पैन को लेकर जो है चर्चा है, क्योंकि 1 महीने के बाद नया सत्र आ जाएगा, पेपर हो जाएंगे। तो ऐसी क्या दबाव, उन लोगों का ये कहना है कि ऐसा दबाव क्या था सरकार पे जो ये इस स्पैन में फैसला लेना पड़ा? नहीं, कोई दबाव नहीं है। देखिए, कतई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। टाइम है। अब जितना टाइम बीच में है उस टाइम में अगर बच्चे वहां जाएंगे, थोड़ी सी एक हैबिट उनकी बनेगी। आने वाले टाइम में जो स्कूल खुलेंगे तो एक माहौल उस टाइप का एक बनेगा। उसका विचार करके हमने स्कूल खोल दिए। लेकिन अगर कोई भी इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है, जैसी बहन गीता बुक्कल जी ने बात कही, तो हम पुनर्विचार करेंगे। कोई बात नहीं है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गगन पेहोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आज से प्राइमरी क्लासेस भी खुल रही हैं। ऐसे में अगर पेहोवा की बात करें तो किस तरह की तैयारियां देखी जा सकती हैं प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में? गाइडलाइंस को का पालन हो, नियमों और तमाम नियमों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका ध्यान कैसे रखा जा रहा है? देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से आज प्राइमरी स्कूलों को भी ओपन कर दिया गया है, तो साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर भी काफी ध्यान दिए गए हैं कि जो बच्चे पहले आएंगे उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और जो फिजिकली ठीक होंगे तो उनको स्कूल में आने दिया जाएगा। और बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर और भी तो उनका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो कोरोना टेस्ट किया जाएगा, मास्क बच्चे पहने ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन क्या ये चुनौती नहीं होगी स्कूल प्रबंधन के लिए कि छोटे बच्चों से नियमों का पालन करवाना? क्योंकि बच्चा मैच्योर होगा, जाहिर तौर पर एक 10th और 12th के बच्चे की अगर बात करें तो आप उनको फिर भी समझा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों से नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है स्कूल्स के लिए। देखिए नंदी, ये जरूर एक चिंता का विषय जरूर है कि छोटे बच्चे पालन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी देखा जाए तो सरकार के द्वारा ये निर्देश जारी किया है कि प्राइमरी स्कूलों को भी ओपन कर दिया जाए। कहीं ना कहीं एक ये चिंता का विषय भी है क्योंकि बड़े बच्चे पालन कर लेते हैं और गाइडलाइंस का, लेकिन छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय देखने को मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज हरियाणा तैयार है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स तैयार हैं, प्राइमरी क्लासेस आज से खुल रही हैं, तीसरी से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को भी खोला जा रहा है। और जैसा कि आप शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को सुन रहे थे कि तमाम पेरेंट्स की भी यही मांग थी। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, कितनी तैयारियां देखी जा सकती है प्राइमरी क्लासेस के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना काल से ही जो स्कूल बंद थे, जो बच्चों की जो पढ़ाई थी वो प्रभावित हो रही थी, उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि आज से जो है तीसरी से और 5वीं कक्षा के जो छात्र हैं वो स्कूल जा सकेंगे और तमाम जो ऑफलाइन जो पढ़ाई है, उनकी जो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी उसको कवर कर सकेंगे। इसी चीज को देखते हुए तमाम जो आदेश है वो शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं कि जो भी बच्चा जो तीसरी से 5वीं तक के बच्चे जो स्कूल में आएंगे तो उनको एक जो कोविड की जो हिदायत है वो प्रॉपर हिदायत देके एसओपी तैयार करके उनको बैठाया जाएगा क्लास में। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या फिर सैनिटाइजेशन की बात की जाए, तमाम ऐसी जो एसओपीज हैं जो कोरोना जो वायरस के दौरान एहतियात तौर पर बरती गई थी, वो तमाम एहतियात यहाँ भी स्कूलों में बरती जाएंगी। कहीं ना कहीं जो बच्चों के पीने के पानी की बात की जाए तो वो अपने घर से लेके आएंगे। तमाम ऐसी जो जानकारियां जो कोरोना से जो बढ़ाने से रोक सकती है, वो तमाम जो जानकारियां हैं बच्चों को भी दी जाएंगी। और हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि एक एनओसी जो है वो पेरेंट्स की तरफ से दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल में ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वो एक एनओसी लिखित तौर पे अभिभावकों की तरफ से जो स्कूल प्रशासन है उसको दिया जाएगा। और तमाम ऐसी जो जानकारियां निकल के सामने आई है कि तीसरी से 5वीं की कक्षाएं जो है वो आज 10 बजे से जो स्कूल है 10 से 1:30 बजे तक का जो स्कूल लगेगा। और लगातार जो कोरोना की बात करें, जो कोरोना के कारण जो प्रभावित हुए बच्चे थे उनको एक बड़ी उम्मीद जो है कि उनकी जो पढ़ाई प्रभावित हुई थी वो कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन शिक्षा के माध्यम से वो दोबारा से शुरू हो पाएगी और आने वाले जो 1-1.5 महीना जो एग्जाम्स का बचा हुआ है उस तक वो अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकेंगे। जी नंदनी। जी बिल्कुल रवि, आप देखते हैं कि किस तरीके से तीसरी से 5वीं तक के बच्चों से नियमों का पालन करवा पाते हैं स्कूल्स, क्योंकि लगातार जो है प्राइवेट स्कूल्स की मुख्य तौर पर मांग थी कि स्कूल्स को सुचारू रूप से चलाया जाए, सामान्य रूप से चलाया जाए। और अब उनकी मांगों पर और माता पिता की मांगों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इन दिनों महाराष्ट्र में बन रही है और लगातार मामलों में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं वो डर भी लगातार दिमाग में है, पेरेंट्स के भी और सभी स्कूल्स के दिमाग में भी, स्कूल प्रबंधन के भी, कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इस पर कहीं ना कहीं समस्या बढ़ जाएगी, मुख्य तौर पर छोटे बच्चों के लिए। ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो आंकड़े हैं वो दोबारा से बढ़ने शुरू हुए हैं, तो तमाम जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के माता पिता, उनमें ये डर लाजमी है आना कि कहीं ना कहीं बच्चे अगर वो किसी के संपर्क में ऐसे आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे को भी कोरोना ना हो जाए। तो तमाम चीजें हैं, इसके लेके भी एक सरकार की एक एडवाइजरी जारी की गई है। अगर किसी क्लास में कोई बच्चा पॉजिटिव आता है तो उस क्लास की छुट्टी, उस बच्चे की छुट्टी कर दी जाएगी। अगर एक से ज्यादा बच्चे अगर कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो स्कूल के पूरे स्कूल की 10 दिनों के लिए जो है वो छुट्टियां कर दी जाएंगी। ऐसी एहतियात के तौर पर अनेक से कदम जो उठाने का जो प्रयास सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब हरियाणा पूरी तरीके से तैयार और अब तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस भी लगेंगी स्कूल्स के अंदर। अब देखते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लाने की ये कवायद कितनी सफल हो पाती है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कोरोना के मामलों पर। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नहीं होती है तो सब कुछ सामान्य रूप से ही चलेगा। और अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज से प्राइमरी क्लासेस भी स्कूल्स में शुरू हो रही हैं, स्कूल्स में तैयारियां की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जा रहा है, इसके अलावा मास्क बच्चे पहने इसका भी ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और पूरी तरीके से नियमों की पालना हो, ऐसी हिदायत स्कूल्स को दी गई है सरकार की तरफ से। और अब खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।